दोस्तों, आज हम लोग भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में बात करेंगे। पावर हर देश की कई मानकों में नापी जाती है, जैसे कि डिफेंस पावर, मिलिट्री माइट क्या है, फायर पावर क्या है। दूसरी इकोनॉमिकल स्टैंडिंग कि विश्व में उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, गोल्ड रिजर्व्स क्या है, फॉरेन रिजर्व्स क्या है, आर्थिक शक्ति क्या है, और उसकी अपनी करेंसी का वैश्विक करेंसियों की लिस्ट में क्या स्थान है। इसी तरह एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेटिक पावर होती है जो इन सभी चीजों को अमलगमेट करते हुए आकी जाती है। सॉफ्ट पावर ये भी दिखाती है कि संपूर्ण विश्व में आपकी कितने देशों में कितनी अच्छी पैठ है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से कॉमन हमारे यूपी और नॉर्थ इंडिया के लोग नेपाल घूमने जाते हैं, तो नेपाल में वीजा फ्री विजिट आप कर सकते हैं, यानी कि कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं। एक अपना आई कार्ड लेके जाइए और वहां पे बॉर्डर पे आपका एक बंसार कटेगा कि कितने दिनों के लिए आप घूमने के लिए आ रहे हैं, किसी काम के लिए आ रहे हैं, व्यापार के लिए आ रहे हैं। तो भले ही वो देश अलग है, लेकिन भारत की पैठ की वजह से वहां पे आपको पासपोर्ट वीजा फ्री एंट्री मिलती है। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कुछ देशों में वीजा ऑन अराइवल है कि आपने यहां से टिकट लिया और पहुंच गए, और वहां पे एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आपसे पूछा गया कि साहब आप किस काम से आए हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ने आए हैं, घूमने आए हैं, बिजनेस करने आए, क्या है, और वीजा ऑन अराइवल उन्होंने आपको वहीं से अप्रूव कर दिया। तो इसी तरह से हमारी इस रैंकिंग का आकलन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स ने 2023 की लिस्ट जारी कर दी है, और 2023 की लिस्ट में आपको जान के हैरत होगी, जो अब मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, सारे विश्व की ग्लोबल रैंकिंग को। तो इसमें नंबर 1 पे सिंगापुर है। देखिए, एक छोटा सा देश, न यूके, न यूएसए, न रशिया, न चीन, न कोई। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। और सिंगापुर के पासपोर्ट पे आप 206 देशों की वैश्विक लिस्ट में 192 देशों में 192 कंट्रीज में आपका पासपोर्ट वीजा फ्री एंट्री दिलाता है। बताइए। नंबर 2 पे 3 देश एक साथ आते हैं, जर्मनी, इटली और स्पेन, 190 देशों। इसी तरह 206 देशों की लिस्ट है, बट मैं प्रमुख कुछ अपने भारत से जुड़े हुए अड़ोसी पड़ोसी और मेजर कंट्रीज के बारे में बात करूंगा। तो भारत के बगल में सबसे बड़ा इस समय कॉम्पिटिटर चीन है। चीन ने अपनी पिछले साल की रैंकिंग को, भले ही कोरोना काल था, भले ही यूरोप और अमेरिका उसके विरुद्ध सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी रैंकिंग को बरकरार रखा। चीन इस रैंकिंग में 64वें नंबर पे आता है, और नामीबिया, बोलीविया और चीन तीनों देश 80 देशों को पासपोर्ट, अगर चीन, नामीबिया और बोलीविया का आपके पास पासपोर्ट है तो आप 80 देशों में वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करते हैं। ये हमेशा टॉप पे रहे हैं, बड़े लोग हैं, इनके आगे मात्र 3 लोग हैं। नीचे से शुरू करते हैं। टोटल रैंकिंग 104 है 206 देशों में। जैसा अभी आप लोग जान चुके हैं कि 2-2, 3-3 देशों, 4-4 देशों को भी एक रैंक मिली है। तो सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान 104 नंबर पे। अफगानिस्तान के पासपोर्ट पे आप 27वें नंबर 27 देशों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल पे काम कर सकते हैं। 103 पे आता है इराक, उसमें 29 कंट्रीज को आप विजिट कर सकते हैं। 102 पे सीरिया आता है 30 देशों पे। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आप 33 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने दुनिया भर की कहानी तो बता दी, भारत की रैंकिंग क्या। मैं बात आपको बताता चलूं कि पहले की अपेक्षा भारत ने काफी अपना सुधार किया रैंकिंग में। इंडिया स्टैंड्स ऑन 81 नंबर। इंडिया, सेनेगल और टोगो, ये 3 मुल्कों में से किसी एक का पासपोर्ट आपके पास है तो उस पासपोर्ट पे, भारतीय पासपोर्ट पे आप 57 देशों की यात्रा वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री कर सकते हैं। हालांकि भारत जैसे देश में अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री कर भी रही है, तो इस स्थिति को हम लोग 50 या 60 के रेंज में ला सकते हैं। और मेरी आशा है कि इस साल के बाद जब 2024 की रैंकिंग जारी होगी तो हम इस सुधार को देखेंगे, क्योंकि भारत
आज विश्व में हर देश में अपनी पैठ बना चुका है, हर देश में हमको सम्मान मिल रहा है। तो अगर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री थोड़ा सा जोर दे देगी तो ये काउंट जो हमारा 57 का है, ये कम से कम 80 से 90 देशों तक हम आराम से ले जा सकते हैं। बाकी हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, देशों में विदेश के हमारी पैठ बढ़ रही है, और भारत के उन्नत भविष्य की कामना करते हुए आप सभी के साथ ये एक रोचक जानकारी शेयर करना मुझे लगा जरूरी है, इसलिए मैंने शेयर की। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।